नमस्कार दोस्तों, आपने ये खबर तो सुन ली होगी कि व्हाट्सएप ने भारत सरकार को धमकी दी है कि वो अब ज्यादा लंबे समय तक भारत में रुकेगा नहीं। अगर ज्यादा गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया तो वो भारत से शट डाउन करके चले जाएंगे। तो व्हाट्सएप ने भारत सरकार को धमकी दी है, थ्रेटन किया है और ये कहा है कि अगर आप हमें ज्यादा फोर्स करोगे, ज्यादा नियम कानून पालन करने के लिए कहोगे तो हम यहां पर भारत में अपनी सेवाओं को, अपनी सर्विसेज को शट डाउन कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत भारत के यूजर्स को होने वाली है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग, 500 मिलियन से ज्यादा लोग भारत में व्हाट्सएप सर्विस का यूज करते हैं। हर एक छोटे मोटे से लेकर बड़े काम के लिए व्हाट्सएप का यूज किया जाता है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, किसी भी परिस्थिति में आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं। यह आपके शरीर का अभिन्न अंग बन गया है। और ऐसी जो सर्विस देने वाली कंपनी व्हाट्सएप अगर यह बोलती है कि अगर सरकार ने हमें ज्यादा मजबूर किया, ऐसा कुछ किया, तो हम अपनी सेवाओं को भारत में बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे। आखिर यह मामला क्या है? व्हाट्सएप ने ऐसा क्यों कहा है? दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर व्हाट्सएप के वकील तेजस करिया ने इस बात का दावा किया और यह कहा कि अगर हमें ज्यादा फोर्स किया गया, हमसे ज्यादा सूचनाएं मांगी गई, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ने की कोशिश की गई। ये जो नेटवर्क चलाते हैं, कौन मैसेज कर रहा है, किसको मैसेज कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, इस डिटेल को अगर हम ज्यादा ब्रेक करने की कोशिश की, ज्यादा मांगी की, तो हम व्हाट्सएप सर्विस को बंद कर देंगे। इसके लिए एक कानून जिम्मेदार है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021, भारत सरकार ने 2021 में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल बनाया था और इसका पैराग्राफ 42 में यह कहा गया है साफ साफ कि अगर भारत का कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा और किसी भी प्रकार के कोर्ट के द्वारा अगर व्हाट्सएप से यह सूचना मांगी जाती है कि भाई किसने मैसेज किया है, मैसेज का सोर्स क्या है, सेंडर कौन है, किसने मैसेज भेजा है, कहां से मैसेज ओरिजिनेट हुआ है, सोर्स अगर हम जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप को एक सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमें यह बताना पड़ेगा कि किस इंसान ने किस जगह से यह मैसेज किया है या यह मैसेज सेंड किया है। तो इसी बात को लेकर फिर व्हाट्सएप भिड़ गया कि हम इस सूचना को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, कि कौन मैसेज भेज रहा है, क्या मैसेज भेज रहा है, किसको मैसेज भेज रहा है, इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। यह हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। और अगर हमें ज्यादा बाध्य किया गया कि सोर्स क्या है, कौन इसका ओरिजिनेटर है, कौन ये मैसेज सेंड कर रहा है, कहां से कर रहा है, इस बात को ज्यादा मांगा गया और हमारे जो पॉलिसी को तोड़ने की कोशिश की गई, तो हमें फोर्सफुली मजबूर होकर भारत से व्हाट्सएप सर्विस को या व्हाट्सएप सेवाओं को बंद करना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो 50 करोड़ से ज्यादा लोग जो व्हाट्सएप सर्विस का यूज करते हैं उनको दिक्कत होने वाली है। और व्हाट्सएप के वकील ने यह भी कहा कि देखो, हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन करते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता होता है कि किसने किसको क्या मैसेज भेजा है। एक एनक्रिप्टेड लाइन होती है। अभी हम समझते हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है। इसके अलावा व्हाट्सएप के वकील ने यह भी कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब बराबर है तो हमें भी बराबर रखा जाए। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जिसमें पहली स्वतंत्रता क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, ये इसका भी उल्लंघन है। और अनुच्छेद 21 हमें पता है जिंदगी जीने का अधिकार देता है, राइट टू प्राइवेसी, का अधिकार। आपकी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली या सार्वजनिक अगर कोई करता है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है। तो 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। तो व्हाट्सएप ने यह कहा कि हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को नहीं तोड़ सकते हैं। और आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, इसकी एक जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है मेटा, META इनकी पेरेंट कंपनी है, मालिक कंपनी है, जिसके मालिक है मार्क जुकरबर्ग। उन्हीं की व्हाट्सएप है और उन्हीं की फेसबुक है। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है, इसको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूं। जैसे मान लो एलिस है और एलिस ने एक मैसेज किया, हे बॉब, है ना, बॉब को मैसेज कर रही है, हे बॉब लिखा। तो अब ये जो मैसेज किया ना, इसको एक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये मैसेज हे बेबी, HEYBOB लिखा हुआ है ना, इसको ABCD XYZ 1 2 3 4 मैथमेटिक्स में, या इसको जो अपने नंबर होते हैं इंग्लिश के, इनमें कोड को ट्रांसलेट करके ताले में बंद कर दिया जाएगा। और फिर ये इस कोड में ट्रांसलेट होके, एनक्रिप्टेड होके गुप्त रूप से सूचना आगे जाएगी और यहां पर जाने के बाद फिर से इसको डिकोड कर दिया जाएगा और ये हे बॉब मैसेज यहां पे मिल जाएगा। किसको? बॉब को। इसको और ज्यादा डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो देखो, जैक नाम का एक लड़का है और जैक नाम के लड़के ने एक मैसेज किया है, सेंड मी $। इसने लिखा है सेंड मी $। और एक चाबी है जैक के पास
इसको बोलते हैं पब्लिक की। इस चाबी के माध्यम से इस मैसेज को ट्रांसलेट कर दिया जाता है, एनक्रिप्टेड कर दिया जाता है, गुप्त बना दिया जाता है, किसी दूसरी डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसने तो लिखा सेंड मी डॉलर और यहां पर इसको लिख रखा है 6YHI891FGRABCD। इसको इस कोड में एनक्रिप्टेड करके, गुप्त करके, बंद करके, चाबी से ताले में लॉक कर दिया गया है। और अब ये वाला मैसेज यहां से यहां ट्रांसफर होगा सर्वर के माध्यम से, और सर्वर के माध्यम से जब ये यहां ट्रांसफर होगा तो यहां पर ट्रांसफर होने के बाद इसको वापस से डिकोड किया जाएगा। एक चाबी किसके पास है? जूली के पास है। जूली के पास ये मैसेज जाने वाला है, तो जूली अपनी चाबी से इसको डिकोड करेगी। इसको जो एनक्रिप्टेड किया गया था, इसको जो गुप्त बनाया गया था, सर्वर के माध्यम से इसको गुप्त बनाकर यहां भेजा था, अब इसको वापस से डिकोड किया जाएगा। वापस से इस चाबी से खोलकर इस ताले से बाहर निकाला जाएगा और ये किस रूप में प्राप्त हो जाएगा? सेंड मी डॉलर। तो एक मैसेज जब यहां से जाता है उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, गुप्त कर दिया जाता है, उसको एक चाबी के माध्यम से किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बंद कर दिया जाता है, और ये जो गुप्त मैसेज है ये यहां से यहां सर्वर के माध्यम से ट्रांसफर होता है। फिर वहां पर जो गुप्त मैसेज है इसको वापस से डिकोड किया जाता है, और डिकोड करके जो एक्चुअल मैसेज है वो उस इंसान को मिल जाता है। ये जो बीच में जो मैसेज गया है, ये और ये लिखा हुआ हमें भी दिखाई देता है और व्हाट्सएप कंपनी को भी दिखाई देता है, लेकिन किस कोड में ये कन्वर्ट होके गया है ये तो खुद कंपनी को भी नहीं पता होता है। ये तो एक एप्लीकेशन होता है, एक अंदर एक आपको पता है कि सर्वर होता है, वो इसको डिकोड करता है। ये खुद कंपनी को भी नहीं पता है कि इसका कोड क्या है और किस कोड में कन्वर्ट होके यहां गया है। हमें केवल शुरुआत और लास्ट का पता रहता है। ये जो बीच की बात है, ये जो एनक्रिप्टेड और डी एनक्रिप्टेड के बीच में ये जो कोड बना हुआ है जो सर्वर के माध्यम से पहुंचा है, ये तो खुद कंपनी को भी नहीं पता है। तो भारत सरकार का जो आईटी रूल 2021 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 है, वो ये कहता है कि किसने ये मैसेज किया है, सोर्स क्या है, ओरिजिनेटर कौन है, इसका सेंडर कौन है, इस बात की हमें सूचना चाहिए जब भी आपसे मांगा जाए, चाहे वो कोई कोर्ट मांगे, चाहे वो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी मांगे। और इसी बात का हवाला देकर व्हाट्सएप ने यह कहा कि हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है। भारत सरकार के अलावा दुनिया की किसी सरकार ने ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाया है कि वो ओरिजिनेटर के बारे में जाने। अब हमें तो ये नहीं पता, हो सकता है अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, क्योंकि हम तो भारत है, हमारे ऊपर तो ये जो बाहर की जो कंपनियां ये कई बार दबाव बना देती है। तो भारत सरकार ने यह कहा कि हम कैसे फ्रॉड मैसेज आते हैं, किसने मैसेज किया है, कहां से मैसेज किया है, आए दिन हजारों की संख्या में वारदात होती है, घटनाएं होती है, उनको पकड़ ही नहीं पाते। तो हमें ओरिजिनेटर का पता हो, सेंडर का पता हो, सोर्स का पता हो कि कहां से मैसेज आया है, और व्हाट्सएप ये देने को तैयार नहीं है। और अंत में व्हाट्सएप ने यह कहा कि अगर हमें ज्यादा बाध्य किया गया, ये जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है इसको तोड़ने की बात की गई है ना, हमारे मैसेज की इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश की गई, तो हमें फिर भारत में इस कंपनी को व्हाट्सएप सर्विस को शट डाउन करना पड़ेगा, ऐसा भारत सरकार को इसने धमकी दी है। खैर बहरहाल ये मामला सुलझ जाएगा, इतना आसान नहीं है। व्हाट्सएप यहां से सर्विस बंद करके जाएगा नहीं, बेफिक्र रहो, कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकल ही जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप को सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर भारत से छोड़कर जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा व्हाट्सएप के यूजर भारत में 50 करोड़ से ज्यादा, 500 मिलियन से भी ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।